नमस्कार बच्चों, आज आप देखेंगे द्वितीय पाठः कालबोधः अर्थात समय का ज्ञान। इसमें गुरु और शिष्य का वार्तालाप है और इस वार्तालाप के माध्यम से शिष्य गुरु से अनेक प्रश्नों के उत्तर पाकर के संतुष्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिष्यः महोदय रात्रि दिवसयोः विभाजनं कथं भवति। महोदय रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोलाकार की जानी जाती है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, यह रात दिन अपने केंद्र में घूमती है। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारा भवति रात्रि च जायते। जिस भाग में किरणें नहीं होती हैं वहाँ अंधकार होता है और रात्रि होती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में सायंकाल को अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रेः ज्ञानं भवति। इस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर दिन का और रात्रि होने पर ज्ञान होता है। देव निशा अनुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। दिन और रात्रि के अनुसार लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हैं। शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य ने कहा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तो रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः च इति। और उनके नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि। शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति। शिष्य ने कहा, वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासाः भवन्ति। वर्ष में 12 माह होते हैं। तेषां नामानि तु चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः च इति। और उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इत्यादि। शिष्यः तिथयः कति भवन्ति। शिष्य ने कहा, तिथियां कितनी होती हैं। गुरु प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर अमावस्या। मासे 2 पक्ष भवतः, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष च इति। माह में प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। पूर्णिमायां सा पूर्णतां प्राप्नोति। और पूर्णिमा के दिन वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सह 15 कला भी पूर्णा भवति। और उसी दिन उसकी 15 कलाओं से पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में वह क्रमशः घटता जाता है। प्रतिदिनं तस्या एका कला क्षीयते। प्रतिदिन उसकी एक कला क्षीण होती है। अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति। और अमावस्या को वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। शिष्य ने कहा, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु ने कहा, चैत्र वैशाखयोः वसन्तः, ज्येष्ठ आषाढ़योः ग्रीष्मः, श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा, आश्विन कार्तिकयोः शरद, मार्गशीर्ष पौषयोः हेमन्तः, माघ फाल्गुनयोः शिशिरः एवं षड् ऋतवः भवन्ति।
गुरु ने बताया चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद माह में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत, माघ फाल्गुन में शिशिर। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्याम गणे। हे शिष्य एकादश यानी कि 11 से लेकर के विंशति 20 तक की संख्याओं की गणना करो। शिष्याः आम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति ही। शिष्य ने कहा हाँ, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। इस प्रकार से शिष्य ने एकादश से विंशति तक की संख्याओं की गणना की। गुरु ने कहा गुरु साधुवत्स सम्यगुक्तम, ठीक है, आपका कल्याण हो। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य। नमस्कार।